गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो यहाँ पर एक हमको टेबल दिया हुआ है, ये टेबल हम लोगों ने यहाँ बना दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या है कि जो हमें डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के लिए हमें मीन नंबर ऑफ मैंगोज को फाइंड करना है। तो किसी रिटेल मार्केट में जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं, फल बेचने विक्रेता जो होते हैं, सब्जी बेचने वाले, वो मैंगोज को सेल कर रहे हैं। तो इस डाटा के लिए हमें मीन नंबर ऑफ मैंगोज जो है निकालना है कैप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, कि किसी एक बॉक्स में जो मीन नंबर ऑफ या एवरेज नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंगोज जो है कितने फाइंड हम लोगों ने करने हैं। तो कह रहा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो है हमारा यहाँ पर ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज जो है दी गई है। ठीक है, अगर साइजेस काफी बड़े होंगे तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, और अगर जो है हमारे ये वैल्यूज काफी स्मॉल होंगी तो हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में है क्या चीज कि जो हमें क्लास इंटरवल दिया है, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें पहला क्लास इंटरवल है 50 to 52, 50 से लेकर 52, और दूसरा क्लास इंटरवल जो है वो 53 से 55 तक। तो यहां पर एक ब्रेक जैसा आ गया है कि जो पहला क्लास इंटरवल जहां खत्म हो रहा है 52 पर, अगला क्लास इंटरवल वहीं से शुरू होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाएंगे। कंटिन्यूअस का मतलब कि लगातार होना चाहिए। अगर ये 50 से 52 है तो अगला भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए था जहां पर पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट खत्म हो रहा है। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो हम पहले क्लास इंटरवल जो है यहां पर को तैयार करेंगे जो कि कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब जहां पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट खत्म होगा, दूसरा क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट वहीं से शुरू हो जाएगा। तो इसको चेक करने का किस तरीके से करते हैं, ध्यान देंगे। जो हम कोई से भी दो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल ले लेंगे, दो कोई से भी जो है हम क्लास इंटरवल को ले लेंगे। जैसे पहला क्लास इंटरवल है 50 से 52 और दूसरा है 53 से लेकर 55 तक। तो ये हमारे दो कॉन्सिक्यूटिव क्लास इंटरवल्स हो गए। अब पहले वाले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है ये है 52, और दूसरे वाले क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है ये है 53। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया, अगर मैं 53 में से 52 को माइनस करता हूं तो ये डिफरेंस आ रहा है 1। अब इस डिफरेंस को डिवाइड किया जाता है 2 से। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमको मिल रही है 0.5। अब हम क्या करेंगे कि इस 0.5 को सारी लोअर लिमिट से, यहां देखिए ये सब साइड लोअर लिमिट्स हैं, इस साइड में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जितने भी अपर लिमिट्स हैं ये वाली साइड, इनमें ऐड कर देंगे। तो जो हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा वो बन जाएगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो अब हम क्लास इंटरवल यहां पर को लिख देते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो हमने देखिए पहले दो कॉन्सिक्यूटिव लगातार जो क्लास इंटरवल आ रहे थे उनको लिया, इनके अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो भी डिफरेंसेस थे वो आ रहा है 1, और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू आई 0.5। अब इस 0.5 को यहां माइनस करेंगे और यहां पर को ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 से लेकर, और इसमें ऐड करना है हमने 0.5, तो ये हो जाएगा 52.5। ऐसे ही अगर अब यहां हम माइनस करना शुरू कर दें 0.5 तो ये बनेगा 52.5, और ये हो जाएगा ऐड करके 55.5। तो 52.5 और वो हो जाएगा 55.5। अगला क्लास इंटरवल जो बनेगा वो 56 में से माइनस करके बन जाएगा 55.5, और उसमें हम ऐड करेंगे तो 58.5। सिमिलरली आगे के क्लास इंटरवल्स को भी हम लोग लिख दे रहे हैं। 61.5, 61.5 से लेकर 64.5, और इनके सामने अब ये नंबर ऑफ बॉक्सेस जिसको हम फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो ये वैल्यूज हमको दी हुई है 15, 110, 135, 115 और 25। तो ये दो कॉलम हम लोगों ने जो है तैयार कर लिए। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं एक्स को, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। तो एक्स को अब हम फाइंड करेंगे, और उसका तरीका बताया गया था कि इन दोनों को ऐड करना है, लोअर अपर लिमिट को, और 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम 49, 50, 102 ये हो गया, 102 इनको ऐड करके आ रहा है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड इसको हमने करना है तो ये आ जाएगा 51। तो ये हो गया 51। अब देखिए यहां पर जो गैप आ रहा है वो गैप कितने का आ रहा है, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 3-3 का गैप यहां पर को चलता जा रहा है। 3-3 का गैप चल रहा है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, सीधे ही इसमें 3-3 करके ऐड करते जाते हैं, और हमारी जो है वैल्यूज क्लास मार्क की वो मिलती जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्लास मार्क को भी जो है फाइंड कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं
की जो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क है काफी बड़े हैं, ये वैल्यूज काफी ज्यादा हैं, तो डायरेक्ट मेथड का यूज यहां नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, या तो एज्यूम्ड मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ए। अब जो ये क्लास मार्क है इसको हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ही ज्यादा जो है बड़ी हो गई है। तो अगर हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करें तो स्टेप डेविएशन मेथड में जो मीन होता है वो होता है ए प्लस समेशन या सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच, जहां पर को एच होता है क्लास साइज, ए होता है एज्यूम्ड मीन एंड यू को जो है हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ए को एज्यूम करते हैं, तो ए हो गया ये वाला टर्म, क्योंकि ये बीचों बीच में है, ऊपर दो टर्म है, इसके नीचे भी दो टर्म हो गए। इसके बाद अगला टेबल बनता था हमारा डी का, और डी को फाइंड करने के लिए हम इस एक्स में से ए को माइनस करेंगे, तो 51 में से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -6 -3 0, इसमें से माइनस करेंगे 3 और इसमें से जब माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 6। ये हमने डी को भी फाइंड कर लिया है। इसके बाद अब क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड को लेकर चल रहे हैं तो हम u फाइंड करेंगे, और u इज इक्वल्स टू होता है d अपॉन में h। u होता है हमारा ui इज इक्वल्स टू di अपॉन में h, और यहां पर जो h है क्लास साइज है वो कितना है, यहां पर अगर हम माइनस करें तो h इज इक्वल्स टू 3, तो 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं d को, इसको, तो ये आ जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2। इसके बाद अगला कॉलम बनेगा हमारा f इंटू यू का, तो फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करें, साइन भी रहेगा, -30 -110 0 115 एंड 50। अब सारी वैल्यूज इस टेबल के थ्रू हमको यहां मालूम चल जाएंगी। तो जो ए था वो है हमारा 57, क्लास साइज हमें मालूम है 3 है, समेशन एफ आई यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो हमको मिल जाएगा समेशन एफ आई। तो ये हो गया देखिए 15 और ये हो गया 125, और इसको ऐड करें 260 में इसको करें तो 375 और 25 ये हो गया हमारा 400, तो ये आ गया 400। और सिग्मा एफ आई यू आई इन सबको जोड़ देते हैं, तो नेगेटिव टर्म्स को अलग जोड़ते हैं, इनको अलग जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया -140, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ गया है 165। तो समेशन एफ आई यू आई, देखिए इन दोनों को जो अगर हमने ऐड किया तो आंसर आ रहा है -140, इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 165, और इनको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 25। तो इस तरीके से समेशन एफ आई यू आई जो आ रहा है वो आ रहा है 25। अब हम वैल्यू रखते हैं और मीन हमको जो है मिल जाएगा। ए का वैल्यू रखा है हमने 57 प्लस समेशन एफ आई यू आई 25 अपॉन में ये हो गया 400 इनटू में एच की वैल्यू है 3। 25 से ये टर्म कैंसिल होगा 16 टाइम्स, और 16 से अगर हम 3 में डिवाइड करें तो डेसिमल 31 और 14 बचेगा, 8 टाइम्स 6 3 अप्रोक्सीमेटली इतना इज इक्वल्स टू 57.18। तो आंसर आ गया है हमारा, जो मीन आ गया है वो आ गया है इतना। तो इसका मतलब जो मीन नंबर ऑफ मैंगोज हैं जो बॉक्स में प्लेस किए जाएंगे वो होंगे 57.18। ध्यान देंगे हम जब वैल्यूज को करेंगे तो डेसिमल के बाद अप टू 2 प्लेस तक ही करेंगे इसको, तो हमने डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक इसको किया है, तो आंसर हमारा जो है ये आ गया 57.18। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। तो एक टेबल हमको दिया हुआ है, ये टेबल हमने बनाया हुआ है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। तो इस क्वेश्चन में भी हमें मीन जो है फाइंड करना है फॉर दिस जो है डाटा। तो इसको शुरुआत कर लेते हैं। ये टेबल जैसा कि हमने यहाँ पर को बनाया हुआ है, अब इस टेबल में हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, पिछले कई सारे क्वेश्चंस, तो सीधे सीधे अब हमने क्या करना है, यहाँ पर को क्लास मार्क को फाइंड करना है, एक्स आई को, और तरीका वही है, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 125 175, इसको करें अगर हम तो ये आ जाएगा आपका 225, फिर ये आ जाएगा 275, ये आ जाएगा 325। तो हमने क्लास मार्क निकाल लिया, और क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ क्लास मार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है,
तो क्वेश्चन काफी लेंथी होगा, तो इसको भी हम स्टेप डेविएशन मेथड से ही जो है सॉल्व करते हैं। तो अगला जो स्टेप बनेगा इसमें वो बनेगा, हमें पहले इस क्लास मार्क में से हमें ए को मान लेना है। तो ये टर्म बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, इसके ऊपर 2 टर्म है, नीचे 2 टर्म है, तो इसको हम मान लेते हैं ए। तो ये टर्म हमारा हो गया ए। तो ए हमने फाइंड कर लिया। यहां पे साथ में पहले फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम। एक्स बराबर एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच। तो ए ये हमारा हो गया है कितना, 225। एच भी हमें मालूम है, ये होता है हमारा क्लास साइज यानी कि डिफरेंस, क्लासेस का डिफरेंस। तो ये है 50, तो ये हो गया 50। समेशन एफ आई ये होता है हमारा सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल, क्योंकि ये 25 हाउस होल्ड्स के एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, तो इनको जोड़कर भी जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, समेशन एफ आई 25 ही आ रहा है। अब हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, समेशन एफ आई यू आई। तो समेशन एफ आई यू आई को हम यहां पर पहले यू आई फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, एंड देन उनका समेशन कर लेंगे। तो अगला जो इसमें रहता है कॉलम वो रहता है डी आई का, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू में से इस ए को माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -100 -50 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100। इसके बाद हम u को फाइंड करते हैं, और u के लिए हम क्या करते हैं कि जो d होता है इसको डिवाइड करते हैं क्लास साइज यानी कि h से। ठीक है, तो इसको अगर हम 50 से डिवाइड करें तो आ जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2। इसके बाद अगला कॉलम बनेगा f और u को मल्टीप्लाई करके, यानी कि एफ आई इंटू यू आई। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं f इंटू यू 4, और इसको मल्टीप्लाई करके -8, सॉरी हमें u और f को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -8 5 और -1 को मल्टीप्लाई करके -5 0 2, और यहां पर मल्टीप्लाई करके 4। अब जो समेशन एफ आई यू आई आया है इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्म्स को, तो ये आ रहा है कितना हमारा -13, और इनको अगर हम जोड़ दें तो ये आ रहा है हमारा कितना 6, और फिर क्योंकि अलग अलग साइन है इनको अगर हम ऐड करें तो ये आपस में सबट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वैल्यू मिल जाएगी -7। तो समेशन एफ आई यू आई आ गया है हमारा -7, तो इसको भी हम लिख देते हैं समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू -7। अब जो फॉर्मूला है हमारा इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 225 प्लस समेशन एफ आई यू आई है -7 अपॉन में ये हो गया 25 इंटू एच है हमारा 50। अब देखिए 25 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 225 प्लस माइनस माइनस और 7, और इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 14। तो अगर 225 में से 14 को माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 211। तो दिस इज द मीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमने जो है फाइंड कर लिया है, मीन हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड कर लिया है। बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. तो एयर में कंसेंट्रेशन SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है उसके लिए डाटा एक दिया हुआ है, ये डाटा हमने भी लिया हुआ है, और ये 30 लोकेलिटीज में ये जो है एक सर्वे किया गया था, वहां से डाटा लिया गया था, और इसमें हमें क्या करना है, मीन जो है फाइंड करना है कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन दी एयर। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो जैसा कि ये डाटा दिया हुआ है, हमें क्लास इंटरवल भी मिला है, फ्रीक्वेंसीज भी हमें पता है, और ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, इसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो सीधे इसमें हम क्लास जो है मार्क यानी कि xi को फाइंड करें, और उसका तरीका क्या है कि हम इन टर्म्स को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप 0.00 और 0.04 को जोड़ेंगे तो 0.04 ही आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02। इसी तरीके से आप, क्योंकि इनका गैप 0.04 का है, तो अगला जो आएगा इनको ऐड करेंगे, फिर जब आप मीन निकालेंगे तो 0.106 आ जाएगा। ठीक है, अगला आ जाएगा 0.10 0.14, इनका मीन निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसी से हमें क्लास मार्क मिलेगा, ये आ जाएगा 0.18 0.22। तो ये हमने जो है x को फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यूज काफी छोटी वैल्यूज है, तो इनको हम डायरेक्ट मेथड से भी जो है कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम सीधे सीधे f और x का मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो f और x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहां पर देखिए कितना हो रहा है 0.08, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.54,
मल्टीप्लाई करें 0.90, इन दोनों को 0.28, 0.72, 0.44, तो इतना आ गया इनको मल्टीप्लाई करके। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो अब हम एफ आई एक्स आई के समेशन को फाइंड करते हैं और फ्रीक्वेंसीज के समेशन को यानी कि टोटल को ऐड करते हैं। तो ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 लोकेलिटीज का सर्वे था। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़कर भी 30 ही आएगा। तो समेशन एफ आई हो गया 30 एंड समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये यहां पर जोड़कर फटाफट से इनको जोड़ लेते हैं, 6 2 9 2.96, ये आ गया हमारा 2.96। तो अब इन वैल्यूज को यहां रखते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई था 2.96 और इसको हमने डिवाइड करना है एफ समेशन एफ आई से जो कि है 30। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अगर यहां से डेसिमल हटेगा तो ये डेसिमल, यहां से 0 हटेगा तो डेसिमल यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, 29.6 हो जाएगा अपॉन में इसको अब हमने क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना। देखिए ये 0 हटाया, 10 से अगर डिवाइड करें हम तो ये 3 बनता है और इसको डिवाइड करके 20, ये जो है 29 हो जाता है। सॉरी, यहां नहीं, डेसिमल आ जाएगा कहां, 0.296, डेसिमल यहां आ जाएगा। अगर 10 से डिवाइड करें ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 3 और ऊपर डिवाइड करके डेसिमल जो है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे डिवाइड करें तो 0.09, यहां बचेगा 2 और ये हो गया 6, तो ये आ गया 24 और 6 अप्रोक्सीमेटली इसको इतना, जिसको अगर हम डेसिमल के बाद अगर 2 या 3 प्लेस तक लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.099 और क्योंकि यही आंसर है हमारा जो है तो हम इस आंसर को लेकर चलते हैं। आंसर ये भी ठीक है और इसको अगर हम डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक करें तो ये आंसर हमारा 0.099 आ गया। तो इस तरीके से जो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो है 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8, a class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. एक डाटा हमको दिया है और इस डाटा के लिए हमें क्या करना है, मीन नंबर ऑफ डेज को फाइंड करना है। अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो डाटा हमने यहाँ पर लिया है, अब इसमें हम लोग मीन को फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने का तरीका, सबसे पहले हमें क्लास मार्क चाहिए ही होता है, तो एक्स आई को हम लोग फाइंड करते हैं। और तरीका क्या बताया था आपको, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करके 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लास इंटरवल है यानी कि क्लास साइज है इन क्लास इंटरवल का वो सेम नहीं है हर जगह। यहां पर देखिए क्लास साइज है 6, यहां पे क्लास साइज है 4, फिर क्लास साइज 4, फिर क्लास साइज 6, फिर क्लास साइज 8, क्लास साइज 10, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है और यहां पर है 2। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हर क्लास इंटरवल में लोअर और अपर को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। नहीं तो जनरली हम क्या कर रहे थे कि जितना गैप हो रहा था सब सेम था तो हम उतना ही ऐड करके क्लास मार्क को फाइंड कर ले रहे थे। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करें 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। ठीक है, इन दोनों का अगर हम फाइंड करें क्लास मार्क तो दोनों को जोड़कर 24 आ रहा है और ये हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड करके 34 और डिवाइड करके 17, ऐड करके 48, डिवाइड करके 24, दोनों को अगर हम लोग जोड़ें तो ये आ रहा है 76 और अगर हम फाइंड करें, सॉरी इनका आ रहा है 66, डिवाइड करें तो 33 और इसमें 78 डिवाइड करके 9, 39। ठीक है, अब किस मेथड से करना है इसको उसको हम देख लेते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसीज छोटी हैं, क्लास मार्क भी उतने ज्यादा बड़े नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सीधे ही एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें अगर हम तो एक कॉलम हमें मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके 33, ये 80, 84, 68, 96, 3 और 33 99, 39 और 1 39। तो इसको हमने डायरेक्ट मेथड से इसलिए किया क्योंकि एफ की वैल्यूज फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की वैल्यूज उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब इन फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो क्योंकि 40 स्टूडेंट्स का था वो 40 डेज का, तो ये सभी अगर हम करें तो इनको जोड़कर भी 40 ही आ रहा है और इनको हम लोग क्या करते हैं समेशन एफ आई एक्स आई को फाइंड कर लेते हैं इन सबको जोड़कर।
तो इनको ऐड करें, 3 7 8 15 6 21 9 30, ये हो गया 9, 3 3 6 8 14 22 6 28 और 9 30 49। ठीक है, तो ये आ गया 499। तो 499 और इसको हम डिवाइड करें अगर समेशन एफ आई जो कि है 40, तो 40 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 49.9 और इसको 10 से डिवाइड करके ये बन गया 4। अब डिवाइड करना काफी आसान है, तो 4 1 4 2 8 पॉइंट 16 है और यहाँ बचेगा 3 4 7 28 4 5 20, इतना वैल्यू आ रही है। और इसको अगर हम डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिखें तो 12.48 अप्रोक्सीमेटली इतना जो है हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मीन था बेस वो हमने जो है फाइंड कर लिए हैं, जो कि आंसर आ रहा है 12.48। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। डाटा हमको दिया है, तो इस डाटा के लिए हमें क्या करना है, मीन लिटरेसी रेट को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करें हम। तो ये हमारा टेबल जो है दिया हुआ था, इसमें हम पहले क्लास मार्क को फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करके 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। और यहां पर सभी क्लास साइजेस जो है, क्लास इंटरवल क्लास साइजेस सेम है, 10 10 का डिफरेंस है, तो सीधे इसमें 10 ऐड करते रहें तो हमको ये मिल जाएगा क्लास मार्क 80 और 90। तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप लोअर और अपर को जोड़ते रहें और 2 से डिवाइड करें तो यही आंसर हमको जो है मिलेगा क्लास मार्क के लिए। अब यहां पर भी चाहे तो हम इसे डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं, हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से या स्टेप डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड से। हालांकि जो वैल्यूज है क्लास मार्क की वो इतनी बड़ी नहीं है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और फिर जो है इनके सम को एफ आई यू आई एक्स आई को और एफ आई को जो है डिवाइड करके आपस में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से ही कर लेते हैं। तो यहां पर हम एज्यूम्ड मीन मानकर चलते हैं ए को, एक यानी कि 70 को, और ये कितना हो गया हमारा, इसको हमने ए लिख लिया। इसके बाद अगला जो टेबल बनेगा वो बनेगा हमारा डी का, और डी क्या होता था कि एक्स में से हम ए को माइनस करते थे, यानी कि अभी हर रो के लिए हम 50 में से 70 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे -20 आएगा, ये आएगा -10, ये आ जाएगा 0, 80 में से 70 माइनस करेंगे 10, 90 में से करेंगे तो 20। ये हो गया जी हमारा डी आई। इसके बाद हम इसमें क्या करते थे, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेते थे, एफ आई डी आई हम फाइंड कर लेते थे मल्टीप्लाई करके। देखिए मल्टीप्लाई करें अगर इसको तो ये आ गया -60 -100 0 80 एंड 60। फिर समेशन एफ आई, इनको जोड़कर ये आ रहा है 24 11, ये 35 था हमारा, 35 लोकेलिटीज का था ये। इसके बाद समेशन एफ आई डी आई हमको चाहिए होता है, तो इन सारे एफ आई डी आई को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इनको अगर हम ऐड करें तो ये आ रहा है -160, इनको अगर ऐड करें तो ये आ रहा है 140, और क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा -20। तो जो समेशन एफ आई डी आई आया ये आ गया -20। अब जो फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का वो होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है, वैल्यू रखें, a का वैल्यू a हमने एज्यूम किया हुआ है 70 को, प्लस समेशन एफ आई डी आई आ रहा है -20 एंड एफ आई ये है हमारा 35, 70 माइनस प्लस माइनस माइनस, और देखिए 20 और ये 4 5 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो -4 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 70 माइनस डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक इसको अगर हम करते हैं तो ये आ रहा है देखिए कितना 0.35, हाँ 7 अप्रोक्सीमेटली इतना, और सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा 69.43%, क्योंकि लिटरेसी रेट था परसेंट में था तो इसको हम परसेंट में लिखते हैं। तो जो मीन लिटरेसी रेट आ गया है वो आ गया है 69.43%। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 13.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरी बेस्ड थी मीन पर, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए मीन आप फाइंड करें किसी भी मेथड से करें आंसर सब सेम आएंगे, बट अगर वैल्यूज क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसीज की बहुत ज्यादा है तो आप वहां पर या तो एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करिएगा या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का। उससे क्या होगा कि कैलकुलेशंस थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड का यूज करके भी आंसर को
फाइंड कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में किसी एक पार्टिकुलर मेथड को मेंशन किया गया है, देन आपने उसी मेथड से जो है मीन को फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 13.1 हमारी कंप्लीट हुई यहां पर। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी जो है ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के जो है अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।